कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्माओं, एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके प्रति लोगों का रुझान भी बहुत है और जिसके कारण से लोग भ्रमित भी बहुत हैं। बहुत से लोग इस विषय पर विश्वास रखते हैं, बहुत से लोग विश्वास नहीं रखते हैं और बहुत से लोग अंधविश्वास करते। विश्वास करना सही है, लेकिन अंधविश्वास करना गलत है। इसीलिए मैं आपके अंधविश्वास को खत्म करने के लिए और इस वास्तु विद्या पर विश्वास पैदा करने के लिए इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं। यह जो विद्या है, ये आज की विद्या नहीं है, किसी व्यक्ति की खोपड़ी की उपज नहीं है। आप समझो कि किसी व्यक्ति ने इस बारे में सोचा, विचारा और विचार करने के पश्चात इस विद्या का सृजन किया, वास्तु की विधि और व्यवस्था बनाई और सब तक पहुंचा दी। यदि आपका ऐसा सोच है तो यह एकदम निराधार है और गलत है। जैन धर्म में द्वादशांग के माध्यम से वस्तु तत्व का निरूपण किया गया। द्वादशांग में 12वां अंग है दृष्टिवादांग, और उस दृष्टिवादांग के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। द्वादशांग है, 12वां अंग का नाम दृष्टिवादांग है। दृष्टिवादांग के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। कॉपी पेन आपको अपने हिसाब से चलाना है। आप कहो कि मैं आपको एक एक शब्द लिखवाऊंगा, तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th तक को पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं हूं। मैं तो कॉलेज में पढ़ाने वाला लेक्चरार हूं। आपको सुनना है और अपने हिसाब से लिखना है, जो आपको लगे कि लिखने जैसा है उसे। तो भगवान जिनेंद्र की वाणी को गणधर परमेष्ठी द्वादशांग के रूप में गुंथित करते, और द्वादशांग के रूप में जब गुंथित करते हैं तो आचारांग आदि जो द्वादशांग है उसमें 12वें अंग का नाम है दृष्टिवादांग, दृष्टिवाद अंग। उस दृष्टिवाद के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका।
जो पांचवा भेद चूलिका है, उस चूलिका के भी 5 भेद हैं। जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। क्या? जलगता, जल में गमन की प्रक्रिया है। जल के भीतर किस प्रकार से गमन किया जाता है, जल के ऊपर कैसे गमन किया जाता है, जल की जितनी विशेषताएं हैं, इसका वर्णन करने वाला जलगता है। फिर स्थलगता, स्थल मतलब होता है भूमि, स्थल मतलब होता है भूमि पर चलना। भूमि के बाहर क्या है, भूमि के भीतर क्या है, भूमि का परीक्षण क्या है, कौन सी भूमि शुभ है, कौन सी भूमि अशुभ है, कौन सी भूमि अच्छी है, कौन सी भूमि खराब है, कौन सी भूमि दोषपूर्ण है, कौन सी भूमि हमारे लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। यह स्थलगता चूलिका के अंतर्गत इसकी चर्चा है। इसके बाद मायागता, जिस प्रकार से माया जाल, जो संसार में जादू आदि दिखाई जाते हैं, इंद्रजाल दिखाई जाते हैं, इसका वर्णन किया गया। रूपगता, जो रूप स्वरूप की बात होती है उसके बाद में। और आकाशगता, आकाश से संबंधित जितने भी ग्रह नक्षत्र की चर्चाएं हैं वो आकाशगता चूलिका के अंतर्गत आती है। तो ये 5 प्रकार की चूलिकाओं में जो दूसरी चूलिका है स्थलगता, स्थलगता चूलिका में 2,09,79,200 अक्षर प्रमाण पद हैं। इतना विस्तृत वर्णन भगवान जिनेंद्र ने किया है। 2,09,89,200 ये पदों की संख्या आचार्यों ने दी। लिख सकते हैं आप 2 करोड़, 2 लिखो, पहले मैं अंक बोले 2,09,8,9,2,0,0 2,09,8,9,2,0,0 2,09,89,200 पदों की संख्या है। अब आप इस संख्या को सुनकर के विचार करें कि जिन शासन में जिस भी विषय को कहा गया है उसका सामान्य कथन तो है ही नहीं। इतना विस्तार, इतना विस्तार, इतना विस्तार कि आप हम सब लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना विस्तार। तो इतने पदों के माध्यम से स्थलगता चूलिका का वर्णन आचार्य भगवानों ने किया है। अब देखो, अब इस स्थलगता चूलिका के माध्यम से जो वास्तु विद्या का कथन किया जाएगा, किसका कथन किया जाएगा? वास्तु विद्या। इसे प्राकृत में कहते हैं बत्थु विद्या। बत्थु विद्या एक ग्रंथ गणनी यारिका विशुद्धमती माता जी, जिनकी समाधि हो चुकी है, आचार्य शिव सागर जी, वीर सागर जी महाराज की वो शिष्याएं थी। उन्होंने इस ग्रंथ को सबसे पहले प्रकाश में लाया और उसके बाद वास्तु पर बहुत विचार होने लगा। तो उस ग्रंथ का प्राकृत में नाम है बत्थु विद्या। क्या नाम है? बत्थु विद्या। बत्थु मतलब वास्तु, विद्या मतलब विद्या। जो वास्तु विद्या है वो क्या है, इसकी चर्चा है। इस ग्रंथ को लिखने वाले निश्चित तौर पर कोई ना कोई जैनाचार्य तो हैं। नाम उल्लेख भले नहीं है, वो बात अलग। मैंने कल ही कहा था, हमारे आचार्यों ने लिखा तो है लेकिन अपना नाम उन्होंने नहीं लिखा। उन्हें नाम की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वे नामना की कामना से कोसों दूर थे। वे नामना की कामना से इच्छा ही नहीं थी कि मैं अपना नाम भी दूं। ऐसा विराट विशाल कार्य करते थे लेकिन अपने नाम का जिक्र नहीं करते।
ये उनकी महानता है। वे ऐसा इसलिए करते थे, वे कहते थे मेरा क्या है, ये तो सिर्फ पूर्वाचार्यों की वाणी है, गणधरों की वाणी है, भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है और मैं अपना नाम लिखूं, इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकता। गणधर देव की वाणी है और मैं अपना नाम लिखूं, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। पूर्वाचार्यों के महान आचार्यों की वाणी है और मैं उस वाणी को अपनी वाणी कहूं, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। तो ये उनकी लघुता थी और ये उनकी महानता थी कि उन्होंने अपना नाम कहीं से कहीं तक नहीं किया। इन सब चीजों को, इन सब बातों को सुनने और पढ़ने के बाद हमें नाम के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। जो नाम की भूख है ना, पेट की भूख तो खत्म हो जाती है लेकिन नाम की भूख कभी खत्म नहीं होती। आदमी के पैर कब्र में लटके रहेंगे फिर भी सोचता है कि पैर कब्र में लटके हैं, इसकी भी फोटो आ जाए, मेरी अर्थी निकल रही है, इसकी भी फोटो आ जाए, मेरी अर्थी में सबसे ज्यादा लोग थे, इसकी भी आ जाए। मरने के बाद भी वह चाहेगा कि बेटा मैं मरूं और फोटो छपवा देना मेरी अर्थी की। ये बड़ी बुरी भूख है। हमें सीखना चाहिए आचार्यों से कि नाम की भूख खत्म होनी चाहिए। कौन रहा, कौन रहेगा? बड़े बड़े लोग नहीं रहे तो हम क्या है? हमारा नाम हमारे मरने के 3 दिन बाद, 13 दिन बाद, 2 महीने बाद कोई लेने वाला भी नहीं मिलेगा। तुमको लगे कि नहीं लोग हमें याद कर कर के बरसों बरसों तक रोते रहेंगे, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। तो यहां पर ये ग्रंथ का नाम है बद्धु विद्या। क्या नाम है? ठीक है। अब ये जो ग्रंथ है, ये जो विद्या है, पहली बात तो निश्चित हो गई कि भगवान की दिव्य ध्वनि में बद्धु विद्या का प्रसरण हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि में यह बात आई। गणधर परमेष्ठी ने इस वास्तु विद्या को गुंथित किया, ये बात की। फिर हमारे पूर्वाचार्यों ने इसे लिखा, ये बात निश्चित है। इसका मतलब है वास्तु शास्त्र, वास्तु विद्या प्रामाणिक है। पहली बात, पहले समझ ले रहे आप, मैंने पहले ही कहा है, मैं आपको अंधविश्वासी नहीं विश्वासी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अंधविश्वासी नहीं बनाऊंगा, विश्वासी बनाऊंगा। तो पहली बात, भगवान की वाणी है, ग्रंथों के द्वारा गूंथी गई है, आचार्यों के द्वारा लिखी गई है और जब ऐसा है तो यह प्रामाणिक है। वास्तु कुछ नहीं होता है, ये व्यर्थ में बेवकूफ बनाने वाली विद्या है, ऐसा मत कहिए, क्योंकि ऐसा कहने से सीधे सीधे भगवान की वाणी का निषेध हो जाता है, उसका अवर्णवाद हो जाता है, जो हमें स्वीकार नहीं है। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। बोलो, केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन। केवली का, सुत का, संग का, धर्म का अवर्णवाद करना ये दर्शन मोहिनी के आश्रव का कारण है। और दर्शन मोहिनी का आश्रय अवर्णवाद से होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितना? इतने काल के लिए आप हो सकते हो सम्यक्त से वंचित हो जाओ, और इतने समय सम्यक्त से वंचित हो गए तो कितना समय तुम्हें संसार का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे मत करो, लेकिन ये सब फालतू की चीजें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा कहना बंद कर दो। क्योंकि ये भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? किसकी वाणी है?
भगवान की वाणी, हम तो अपनी माँ की वाणी पर विश्वास करते हैं। हमारी माँ कहती है ये तेरे पापा हैं, तो हम उन पर विश्वास करके जीवन भर उन्हें पापा मानते हैं, पिता मानते हैं। जब आप अपनी रागी द्वेषी संसारी माँ की बात को मान करके अपने पापा को पापा कह रहे हो, तो उसी प्रकार से ये तो जिनवाणी माँ है, रागा द्वेष से रहित है, ऐसा कोई कथन नहीं करती है। इसने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल यथार्थ है। इसलिए आप माँ जिनवाणी पर संदेह की अंगुली नहीं उठा सकते। तो पहली बात, वास्तु शास्त्र है, वास्तु विद्या है, भगवान की वाणी में है, गणधरों के द्वारा गूंथी गई है और आचार्यों के द्वारा लिखी गई है। इस पर आपको 101% श्रद्धान करना है। समझ में आया? तो पहली बात क्लियर हो गया। अपना कंसेप्ट एक साथ हम क्लियर करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप चाहो कि मैं आज ही तुमको सारे मकान के नक्शे बना के बता दूं, तो वो नहीं होगा। क्या? वास्तु विद्या है, ठीक है। चलो, ये ग्रंथ हमारे यहां पर उपलब्ध है। किस आचार्य ने लिखा है उनका नाम उपलब्ध नहीं। चलो आगे इसी बात को विशेष रूप से जो आचार्य वीरसेन स्वामी ने षटखंडागम ग्रंथ में लिखा है, वे कहते बत्थु बीजम भूमि संबंध मण्डपी शुभाशुभ कारणम वन्नेदि। ये आचार्य धवला जी में पहली पुस्तक के पृष्ठ 113 में लिख रहे। क्या? बत्थु बीजम भूमि संबंध मण्डपी शुभाशुभ कारणम वन्नेदि। जो वस्तु विद्या है, जो भूमि के संबंध में कही जा रही है, वो सुख और दुख में कारण है। क्या? शुभाशुभम कारणम वन्नेदि, वह सुख और दुख में कारण है। लो, ये भी निश्चित हो गया कि वस्तु विद्या है, पहली बात। और वह वास्तु जो है वो हमारे सुख दुख में कारण बनता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।